हेलो हेलो चलने लगे। हेलो, हमें उन्हीं पॉइंट्स पे ही जो है अग्निकर्म भी करना है। हाँ, अभी तो फिलहाल उन्हीं पॉइंट्स पे करना है। ये शलाका कितनी लंबी होनी चाहिए? इसका एक्चुअली डायमेंशन 7 सेंटीमीटर है और इसका प्रॉपर ये अलग अलग डायमेंशन है। आगे का जो ये है मुझे भी याद नहीं है, लेकिन शायद 4 mm के आसपास। इसका फर्क पड़ेगा? हाँ, डायमेंशन सेम होना चाहिए। राबा गुप्ते सर ने जो लिखा है अच्छा। हम उसी को बनाते हैं। ये सब उनकी बुक में मेंशन है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग बनाते हैं। जब आपको तेज गर्म लगेगा तो आप मुझे बताना, मैं इसे हटा दूंगा। लग रहा है गुनगुना? हटाओ। ये भी तो नॉर्मल लग रहा है। हर बार विधि के बाद अग्नि में जाएंगे, अग्नि कर्म में, या नहीं किसी वो कंडीशन में ऐसा हर है कि डिजीज में ना अलग। अब तेज हो गया। बस शायद मैं भी करवा लेती अभी लग रहा है हटाओ। सर ये तो निकाल दिया है सर, सब लोग ठंडे पानी से। गहरी सांस, गहरी सांस। मैम इसमें पहले स्ट्रेस वाले पॉइंट्स लेंगे या पहले नासा वाले लेंगे? पहले स्ट्रेस वाले लेंगे क्योंकि स्ट्रेस की वजह से इंड्यूस। गहरी सांस, गहरी सांस। अभी क्या क्वेश्चन है, मैंने सुना नहीं। उसी टेम्परेचर में दूसरे पॉइंट पे लेके चले जाना है। उसी में जाते हैं हम ना, एक प्रेशर क्रिएट करते हैं। उस प्रेशर से क्या होता है, पेशेंट को एकदम से हीट नहीं लगती, तो हमें टाइम लगता है, तो वो प्रेशर का गेन होता है। अगर आप सुपरफिशियली टच करेंगे तो वो एकदम से गर्म है। तो प्रेशर आपको जब तेज गर्म लगेगा तो बताइएगा। दोनों आईब्रोज के बीच में जहाँ पे बिंदी लगाते हैं। हूँ। मेरे मोबाइल का क्या? नहीं, जब वो बताएगा प्रेशर कि गर्म हो गई। इससे स्वर्ण के नैनो पार्टिकल्स जा रहे हैं बॉडी के अंदर, इसलिए दक्षिणा तो देनी ही है। बिना दक्षिणा के मेरे अंदर से बोल रहे हैं, मुझे आवाज नहीं दे रही। जी सर कह रहे हो 7:30 कर अभी तो उसी पे करेंगे जैसे पेशेंट है ना, अभी तो वहीं पे करेंगे। माइक बगल में। मैम इसमें लेफ्ट या राइट का किस इवेंट से? हटाओ। अभी हेड मैम जैसे इनको रीडिंग हुई है और ये शलाका हम दूसरे पेशेंट में यूज करेंगे और वो कॉन्टेक्ट में आया है, तो क्या स्टरलाइज कर लेना बीच।
अच्छा स्टरलाइज कर रहे हैं, इनके बाद स्टरलाइज होगी, एक पेशेंट के बाद दूसरे में स्टरलाइज। किसी और को भी कोई क्वेश्चन आ रहा है तो पूछ सकते हैं, बैठे बैठे सोना नहीं है। गर्म लग रहा है? कुछ व्याधि तो देखनी पड़ रही है कि किस व्यक्ति को कितना वितरण करना है या फिर सबके समान होता है। सिटिंग्स पूछ रहे हो आप? हाँ, जैसे अभी आप कर रहे हैं टाइमिंग है तो सबके लिए समान होता है या बहुत विकारों के लिए इसमें देखना पड़ता है कि किसको? वो हर पेशेंट में अलग होगा। अगर जैसे ये पेशेंट है, ये 2 साल पुराने हैं, इनको 2 साल पुरानी ये व्याधि है, तो 10-15 दिन लगेंगे, ठीक है ना। अगर ये बोलते 3 दिन पुराना है तो फिर 2-3 दिन में हमको कंप्लीट रिजल्ट देंगे। तो डिपेंड करता है बीमारी, आपका जो रोग है वो कितना क्रॉनिक है। ये नेत्र रोग के लिए तो कर रहे हैं। आई साइड स्पेसिफिक होते हैं, थोड़ा बात पित्त कफ पे भी डिपेंड करते हैं। अगर उसकी हिस्ट्री कुछ और है तो उस पर भी फिर चेंज होते हैं। अगर पित्तज होता है तो फिर हम नाभि के पॉइंट भी लेते हैं। अगर वातज हो तो हम शिप्र के पॉइंट ऐड करते हैं। इस तरीके से जो है, तो जो पॉइंट्स हैं वो एक स्टूडेंट पूछ रहा है कि कैसे चेंज होता है, तो हम पेशेंट की प्रकृति पे भी जाते हैं। अगर पित्तज होता है तो नाभि के पॉइंट्स लेते हैं। अगर कफज होता है तो हम पेशेंट के, वातज होता है तो हम शिप्र के पॉइंट्स लेते हैं। और अगर कफज होता है तो हम कुछ और पॉइंट्स भी लेते हैं। पेशेंट का मतलब बीमारी के अकॉर्डिंग से वो डिसाइड करते हैं। मैम बोल रहे हैं तो और पेशेंट की प्रकृति के अनुसार पॉइंट्स चेंज होते हैं। यहाँ पे जो रोगी है उसके 2 अंगुल ऊपर, यहाँ से 2 अंगुल ऊपर से रहेगा। कोई और प्रॉब्लम है आपको? उसमें आ जाए मतलब उतर जाए मुझे सब जो मैंने आपको बताया ना जलो का, वो इसमें बहुत अच्छा काम करेगा। हम दोनों जगह कोई साइड इफेक्ट नहीं है। दोनों तरफ शंख प्रदेश में जलों का अक्सर आई साइड के लिए। कोई और मेजर दिक्कत है आपको आंखों में? अब ठीक हो गया। गरम लग रहा है? पेशेंट का नीडल चेंज हो रहा है। हाँ, करवा लीजिए आप भी।
आइए ना। मूव करना दोनों पे पड़ेगा। आप ये बताइए, अभी गर्म लग रहा है? बता दूँ? मैम आकाम वाले जो पॉइंट्स हैं उसमें सिर्फ टच करना है या कुछ थोड़ा अंदर में जाएगी? निडल का टिप जाता है, इन सारे पॉइंट्स में निडल का टिप जाता है। ये जितने पॉइंट्स हम कर रहे हैं ना चेयर